डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा। मैं स्टूडेंट्स को एक बार फिर कहता हूँ, यदि मेरा लेक्चर लेने के बावजूद किसी भी स्टूडेंट का जिस कैटेगरी के लिए मैं पढ़ाता हूँ उसमें यदि सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं उस चीज़ का जिम्मेदारी लेता हूँ। बस आप मेरे लेक्चर ध्यान से पढ़िए। मेरा इंट्रोडक्शन इतना है कि मैंने यूजी में स्टेट रैंक दी है और पीजी में मैं टॉप यूनिवर्सिटी में सिलेक्टेड हूँ। अब बात करेंगे अपन टेरिडोफाइटा की। सबसे पहला टॉपिक टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, इसका सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर क्या होगा इसका? टेरिडोफाइटा का अध्ययन कहलाता है टेरिडोलॉजी। टेरिडोलॉजी, टेरिडोफाइटा का अध्ययन कहलाता है टेरिडोलॉजी। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है। अगला क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा में सवन उत्तक होते या नहीं होते हैं? तो टेरिडोफाइटा में सवन उत्तक उपस्थित। सवन उत्तक क्या काम करते हैं थोड़ा सा बताता हूं। जाइलम और फ्लोएम दो चीजें मिलती है तब जाके क्या बनता है? सवन उत्तक। तो जो टेरिडोफाइटा होता है उसमें जल का सवन किसके द्वारा होगा? वो होगा जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। तीसरा कैरेक्टर, टेरिडोफाइटा का गुणन स्तर होता है 2n। ये चीज याद रखना, गुणन स्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आएगा? चौथा, टेरिडोफाइटा का पादप काय होता है बीजाणुद्भिद। यहां लिख देता हूं मैं, पादप काय ये होता है बीजाणुद्भिद। पांचवा कैरेक्टर, टेरिडोफाइटा का अन्य नाम क्या होता है? मान लीजिए आपको कहीं पर दे देते हैं टेरिडोफाइटा का दूसरा नाम, वो होता है इसे पादप जगत का सरीसृप बोलते हैं, क्योंकि ये रेंग कर वृद्धि करते हैं। इस कारण टेरिडोफाइटा को पादप जगत का सरीसृप भी बोलते हैं। अब पढ़ेंगे अपन कैरेक्टर नंबर 6। टेरिडोफाइटा होता है, इसकी एक विशेषता होती है कि ये नमी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। याद रखना हमेशा, टेरिडोफाइटा मरुस्थलीय क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। कहां पाई जाती है? नमयुक्त। एक कैरेक्टर और देखते हैं इसका। आपके मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, टेरिडोफाइटा का पादप काय होता है, तो आपको डायरेक्ट आंसर करना है मुख्यतः होता है समबीजाणुक। लेकिन कुछ टेरिडोफाइटा होती है जो विषम बीजाणुक होती है। देखिए, ये मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आते हैं, आपको पूछ ले कि टेरिडोफाइटा होता है समबीजाणुक, विषम बीजाणुक या दोनों ही नहीं, तो आपको डायरेक्ट आंसर करना है समबीजाणुक। मुख्यतः क्या होता है? समबीजाणुक। कुछ टेरिडोफाइटा होती है, उनके नाम बता देता हूं मैं, एजोला और साल्विया। वो एक अपवाद है जो विषम बीजाणुक होती है। एक बार दोबारा बता देता हूं, टेरिडोफाइटा का अध्ययन कहलाता है टेरिडोलॉजी।
टेरिडोफाइटा में श्वसन ऊतक उपस्थित होते हैं। श्वसन ऊतक का मतलब होता है जाइलम व फ्लोएम। सब जानते हैं कि जाइलम के द्वारा जल का सेवन होता है, फ्लोएम के द्वारा भोजन का सेवन होता है। अगला कैरेक्टर, इसे पादप जगत का सरीसृप भी बोलते हैं। और एक कैरेक्टर ये है, टेरिडोफाइटा का पादप काय होता है, बीजाणुविद। अगला, टेरिडोफाइटा का गुणन स्तर होता है 2n। और जो सबसे मुख्य कंफ्यूजन क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइटा में बीजाणु किस प्रकार के होते हैं, वो होते हैं समबीजाणु प्रकार के होते हैं। और जो टेरिडोफाइटा होती है वो नमी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अब पढ़ेंगे 7वां कैरेक्टर अपन। अब स्टार्ट करेंगे टेरिडोफाइटा का मेन कैरेक्टर। टेरिडोफाइटा जड़, तना व पत्ती में बटा होता है। देखिए, अपन ने पढ़ा था कि जो ब्रायोफाइटा और शैवाल होती है ना, वो कभी भी जड़, तना और पत्ती में विभक्त नहीं होती है, जबकि ब्रायोफाइटा जड़, तना और पत्ती तीनों में विभक्त होती है। ये मुख्य कैरेक्टर याद रखना। एक बात और हमेशा याद रखना मेरी, आज इस बात को गौर करना कि टेरिडोफाइटा को वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेमस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें पुष्प नहीं होते हैं। बता देता हूं यहां, इसे एक नाम और बोलते हैं संवहनी क्रिप्टोगेमस, क्रिप्टोगेम्स इस नाम में भी जाना जाता है। अगला, टेरिडोफाइटा का विकास हुआ एम्ब्रियोफाइटा से। एम्ब्रियोफाइटा से टेरिडोफाइटा का विकास हुआ। एक बार रिवीजन बता देता हूं। टेरिडोफाइटा का अध्ययन कहलाता है टेरिडोलॉजी। टेरिडोफाइटा का पादप काय होता है, बीजाणुविद। तीसरा कैरेक्टर, टेरिडोफाइटा का उपनाम, इसे सरीसृप भी बोलते हैं। चौथा, टेरिडोफाइटा में श्वसन ऊतक होते हैं या नहीं होते हैं, तो श्वसन ऊतक पाए जाते हैं। पांचवा कैरेक्टर, टेरिडोफाइटा मुख्यतः पाई जाती है नम वाले स्थानों पर। और जो 6 नंबर का है कि टेरिडोफाइटा का बीजाणु होता है, वो होता है समबीजाणुक। मान लीजिए अगर दोनों आ जाए ना तो आपको दोनों भी कर सकते हो, लेकिन मेजर तो समबीजाणुक होता है। टेरिडोफाइटा का शरीर बटा होता है जड़, तना और पत्ती। अब बात आती है टेरिडोफाइटा का विकास कहां से हुआ, तो ये हुआ एम्ब्रियोफाइटा से। ठीक है, अब अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा में रिप्रोडक्शन।